देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड में ट्राइबल की राजनीति तो शुरुआती दिनों से होती रही है, लेकिन जब से हिमंता विश्व शर्मा भाजपा के सह चुनाव प्रभारी बनकर विधानसभा चुनाव के दौरान आए, उसके बाद से एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो ट्राइबल वार है, ये ट्राइबल वार झारखंड से लेकर के असम तक शुरू हो गया है। और इस बीच जिस तरह से टाइगर जयराम महतो असम जाते हैं, वहां रह रहे छोटा नागपुर के लोगों को संबोधित करते हैं और उनको एकजुट होकर रहने की सलाह देते ही हैं, साथ साथ वापस आने का भी न्योता देते हैं। और इस बीच आप अगर देखेंगे तो लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी झारखंड से बाहर जो भी झारखंड के आदिवासी रह रहे हैं, खास करके असम में जो रह रहे हैं, उन्हें वापस झारखंड आने का न्योता दे रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने चुनाव के दौरान चुनाव से पहले ये घोषणा भी की थी कि सरकार बनी तो असम में रह रहे ट्राइबल जो है, झारखंडी ट्राइबल है, उनको उसके अध्ययन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। आदिवासी कल्याण मंत्रालय के नेतृत्व में एक सर्वदलीय कमेटी बनाई जाएगी और जो जानकारी आ रही है उस पर सरकार ने काम शुरू कर दिया और बहुत जल्द हो सकता है कि एक सर्वदलीय कमेटी झारखंड से असम जाए और वहां जो रह रहे हैं ट्राइबल, झारखंडी ट्राइबल, उसका अध्ययन करे। बहरहाल इस बीच लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ट्राइबल राजनीति की बात की जा रही है। कल दुमका में आपने जो देखा 46वां स्थापना दिवस समारोह जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का संपन्न हुआ, उसमें मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि देश भर में जहां भी आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं, वो झारखंड आ सकते, वो सबों को उन्होंने न्योता तक दे डाला। अब अगर आंकड़ा वार देखेंगे दोस्तों, तो झारखंड में भले ही ट्राइबल वार चल रहा हो, लेकिन अगर आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो देश में सबसे ज्यादा ट्राइबल जो है वो मध्य प्रदेश में है। लगभग 1.5 करोड़ के करीब में ट्राइबल मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उसके बाद महाराष्ट्र की संख्या आती है, गुजरात, झारखंड, असम, उड़ीसा, ये सब जो स्टेट, असम में तो कम है, गुजरात, झारखंड, राजस्थान और उड़ीसा, यहाँ पर लगभग 90 लाख से ज़्यादा आबादी है, 90 लाख के करीबन आबादी है ट्राइबल्स की। इसके अलावा अन्य भी प्रदेशों में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में तो बताया ही मैंने, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, यानी सभी जगह ट्राइबल की संख्या है। अगर आप आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो 10 करोड़ 45 लाख का आंकड़ा जो है वो पूरे देश में 2011 के जनगणना के अनुसार से ट्राइबल का है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में जो डिमांड लगातार झारखंड सरकार के द्वारा या झारखंड मुक्ति मोर्चा या अन्य विरोधी दल के द्वारा किए जा रहे हैं कि असम में रह रहे ट्राइबल को एसटी का दर्जा दिया जाए, तो सवाल यह उठता है कि जो ट्राइबल दूसरे प्रदेश से आकर झारखंड में रह रहे हैं या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिन्हें झारखंड में आने का न्योता दे रहे हैं, क्या उनको वो एसटी का दर्जा दे पाएंगे? क्या यह संवैधानिक रूप से उचित है? ये भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 100 वर्षों से अधिक समय से चाय बागान में काम कर रहे ट्राइबल को उनका हक अधिकार आज तक नहीं मिला, जबकि आजादी से पहले रह रहे हैं वो। अंग्रेजों के समय में ही यहाँ के आदिवासियों को ले जाया गया था चाय बागान में काम करने के लिए और वो वहीं के रह गए। न सिर्फ आदिवासी, मूलवासी भी यहाँ के लाखों की संख्या में जो है वो असम में रह रहे हैं। तो एक ही प्रदेश में, एक ही राष्ट्र में 2M दर्जे का दर्जा क्यों मिल रहा है इन ट्राइबल समुदाय को? अगर स्टेट वाइज आते हैं तो उनको एक स्टेट के आदिवासी, अगर मान लिया जाए कि झारखंड के कोई आदिवासी हैं, वो अगर मध्य प्रदेश में जाकर बस गए हैं तो उनको मध्य प्रदेश में सामान्य का दर्जा मिलेगा, उनको एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा। और यही तकनीकी पहलू लागू है असम के साथ भी। हालांकि 2017 में जो जानकारी मिली है, 2017 में रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उस समय वो असम दौरा पर गए हुए थे। वहां के उन्होंने जो ट्राइबल अफेयर्स सेक्रेटरी हैं उनके साथ, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ उन्होंने बैठक की थी और उस बैठक में उन्होंने ट्राइबल का मुद्दा उठाया था। और उस समय जो जानकारी दी गई थी रघुवर दास को कि केंद्र सरकार के पास एसटी का दर्जा देने के लिए उरांव और संथाल ट्राइबल जो झारखंड के आकर के रह रहे हैं असम में, उनको एसटी का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। अब 17 से आप जोड़ लें, 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी 8 साल।
8 साल के बाद ये फाइल कहां खाक छान रही है, ये भी एक जांच का विषय है। और आग्रह होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कि अगर ये बातें थी कि 2017 में ही असम सरकार ने केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा और उसके बाद अगर आप देखें तो ट्रैवल मिनिस्ट्री किसके पास थी, 2019 से लेकर के 2024 तक ट्रैवल मिनिस्टर कौन है, तो भाई अर्जुन मुंडा रहे। अभी जुएल उरांव, वो भी झारखंड मूल के हैं, वो उड़ीसा में जाके बस गए, राउरकेला में वो बस गए हैं। यह भी जांच का विषय है। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर किस मकसद से जयराम महतो पहुंचे हैं असम। हालांकि एक कार्यक्रम को उनको संबोधित करना था, लेकिन अपने भाषण के दौरान जयराम ने जिस तरह से वहां के लोगों को समझाया और यह भी कहा, और मूल रूप से जयराम के भाषण को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो वो ट्राइबल नहीं, वो अपनी जाति के यानी कुर्मी जाति के लोग, जो ओबीसी जाति के लोग हैं, उनको एकजुट करने के लिए वो वहां पहुंचे हुए थे। पहले सुनिए जयराम महतो ने क्या कुछ कहा है। जीन्स कुर्ता फुल पैंट पहना लागल है। हमारा बाप दादा गेला पैदल चल रहा था, आज हमारी नाना प्रकार की गाड़ी चल रही है। लेकिन एक जिनिस तखना वाला है और आज के बाहर धान चार खाना का कोई ऑप्शन नहीं, और धान और जब लोग हमारा नहीं की, हमारा माने की चाषा, हमारा माने की किसान, हमारा माने की खेती है। तो से खातिर अपन निजे परंपरा निजे संस्कृति इलाके बचाई के रखे दरकार है। हमरा एखन छोट छोट बहिन मिलाए बड़ दीदी मिलाए बिहार में सुंदर गीत गाय के सुनाओ, कितना सुंदर गीत हमरा, कितना सुंदर संगीत हमरा। तो इगला हमारा के मूल परंपरा संस्कृति है, इगला के धोरी के इगला के बचाए के रखे का दरकार है। हमरा जो नेक नियम है वो कोना कोना होता है, चाहे परब रहे, चाहे टूसू परब रहे, चाहे कोना परब रहे, चाहे हमारा कोना अगर बिहार शादी नेक नियमों करिए तो उगला करो कोना कोना अर्थ है। जैसे पता नहीं तोहरानी हिंदी करिया कि नहीं, हमरा वहां में बिहार शादी रहे तो बेटी छोटी के आप हाथे कलजठी देते, कलजठी में जिसको काजल और बाया हाथ में देते लोहा कर मठिया देते। लोहा तहनी की करेंगे खाड़ू 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 करिए ना, तहनी व्यवहार मानिया पीधिया। तो एगो छोटा सा विषय हमें तोहरा के कहे, लोहा के मठिया बाया हाथ का है। जखन बिहा भाई के बेटी छोटी नतन नतन अपन ससुर धरावे तखन ओकरा बिहा। तो भाई कारण की ना है, जबकि आज के जमाने देखा सोना चांदी के जमाना भर गए, महंगा महंगा सोना महंगा महंगा चांदी। आ तहनियो देखा पारिया कि दुल्हन के अगर सोना गोटे शरीर पे सजाए, कपारे सोना, घेचाए सोना, काने सोना, नाके सोना, गोड़े तोड़ा रूपा कर। लेकिन अगर नेक तक खातिर हाथे अगर 10 ट्रक कहने रहे, 50 ट्रक कहने रहे, लोहा पट्टे टिके दिया रहे। तो जैसन तोहर क्षमता हो, तोहर क्षमता यदि 1000 कहा तो 1000 सोना पिन्हा देली, तोहर क्षमता यदि लाखे कहा तो 1,00,000 सोना पिन्हा देली। लेकिन नेक का तो है 10 ट्रक दया तो लोहा मठिया टी सराय जाए। तो लोहा मठिया टी के माने की ना है, एकदम सिंपल माने है। क्योंकि कोई जब बिहा भई के ससुर घर आवे तो कोई एगो नया जिम्मेवारी लिए लावे है। तो जब पहली बार तो ससुर के आंगना प्रवेश के है तो तोरा एगो जिम्मेवारी दिया जाओ कि आज के बाद से कोई जो घाटा आएगा है तो तोर कारण की ना हो, कोई की कारण ही घाट आएगा है। तो लोहा मठिया टी का संदेश आ, लोहा मतलब की लागत दुनिया का सबसे भारी सामान। जैसे आंधार माने की काला, आंधार नहीं, अंधेरा भाई का मतलब कि काला रंग, खून यानी लाल रंग, दूध यानी सादा रंग। तो लोहा मतलब दुनिया के सबसे भारी सामान के कहा जाए, लोहा यानी दुनिया के सबसे भारी सामान के कहा जाए। अब लोहा का सामान का तोर हाथे पिघाल गया माने कि आज के बाद से लोहा यानी भारी, यानी इस परिवार की तरफ भार लिएगा। तो इस परिवार का सदस्य बनल है तो इस परिवार का भार लिएगा। तो हमारा संस्कृति का अंग, हमारा संस्कृति का व्याख्या अगर करल जावा तो युग पार भय जाता, लेकिन संस्कृति का व्याख्या खत्म ना हो। यानी एगो मामूली लोहा कर मठिया की संदेश लगो कि आज कर बाद तोर हाथ लोहा कर मठिया हो, एकर मतलब इस परिवार के तरफ भार लिएगा। तो से खातिर अपन निजे संस्कृति परंपरा धरोहर इला बहुत मायने जुड़ी सजाए, इला के सजाए के रखे का दरकार है।
विशेष दादा मैं अटैक आह्वान आज बहुत उत्सुक मैं बहुत उत्सुक हाँ और बहुत ভালো लगा कि आज आसामे कर बीच 200 बच्चर पहले आए लोग मिला के बढ़िया हाल चाल देखी के ठीक लगा है। तो आशा तो खातिर आके प्रार्थना रहता है कि अच्छा से यार विशेष कर आसाम में खातिर कि मान के चल आसाम तो हमारा मूल घर तो लागो ना संख्या कम है। तो जहाँ संख्या कम रहे वहाँ एकजुटता बहुत जरूरी है। तो तोहरानी एकजुट रही हमारा झारखंड रही हमारा घूमे लोग आए झारखंड हमने हमारा मूल धार लगे। तो झारखंड हमारा एकजुटता न है कम है बात अलग है लेकिन हमारा संख्या ना ज्यादा है। आज के समय हमारा वहाँ 10 एमएलए है झारखंड आज के समय हमारा वहाँ 10 एमएलए है और 24 बच्चों झारखंड भाई गए एगो मंत्री हमारा हमेशा रहे। तो झारखंड हमारा भारी संख्या में आया लेकिन तोहरानी आसाम में कम संख्या में से खातिर अटैक करो। सबसे पहले काम एकजुटता एक दूसरे के सहयोग हर एक काम में एक दूसरे के सहयोग करिया तोहनी से हम अपील कराइयो निवेदन कराइयो जह छोटो से बड़ो काज रहते एक दूसरे के सहयोग करिया। और विशेष में क्योंकि हमारा एक समय लगे और जितना माय से दीदी रहा तुम्हें आयला बेस करी के घर जाया रात समय लगे जितना बाबा साहब के बेस करिए घर छोड़ी के आया बाकी तुम्हें बीच आएंगे तुम्हें भालो लगले फिर कभी अगर ऐसा अवसर मिलते तो आशा में घर की तोहरानी के बीच हमें जरूर प्रयास करते और बाकी तोहरानी को न्योता दे के जाए हम तोहरानी अपन बाप दादा कर प्राचीन आवास ओरिजिन जहाँ से तोहरा उद्गम लगा झारखंड छोटा नागपुर के पठार कभी आया घुरे फिर हमने जैसा आया या ना करूँ मैंने बेटा छुआ के कभी मौका मिले तो खाने जा काम काज है लेकिन महिला समाज बड़ी मुश्किल से ना दीदी ने मसीदा करानी कभी घोरी गावा जहाँ से तोहरा ओरिजिन लगा जहाँ से तोहरा बाप दादा अंग्रेज के समय ही आए के बसल आओ जहाँ तोहरा ओरिजिनल घर ला घोरी गावा को हमने न्योता दे के जाए बाकी ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है एकजुटता का तोहरा बसावल घर लगो ओरिजिनल घर काफी दूर छोड़ी गए रहा छाड़ी गए रहा। तो सही खातिर यहाँ सबसे पहला और अंतिम संदेश हमें हटाया रहता एकजुटता और धीरे धीरे एक दूसरे के सहयोग करते हुए उन्नति के रास्ता के प्रशस्त करना ऐसे हमारी तरफ से तो शुभकामना रहता। वैसे जोहार सभी के और विशेषकर आयोजन समिति के धन्यवाद हमारे के इतना दूर आगे के अवसर दला निमंत्रण दला तो निमंत्रण के माध्यम से इतना दूर आए लाओ और बाकी उन्हीं को हमें कही के गाय अवसर मिलते तो जरूर छोटा नागपुर पठार आवा। तो दोस्तों आपने सुना जयराम महतो ने क्या कहा। उनकी अपनी राजनीति है वो भी गए हैं जाहिर तौर पर सिर्फ गए होंगे तो निश्चित रूप से वहां पर जो चाय बागान में काम कर रहे हैं हमारे ट्राइबल समुदाय के लोग जो उनसे मुलाकात किए होंगे। बहरहाल सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये सिर्फ असम से क्यों हो रहा है। अगर आप देखेंगे चूंकि असम में चाय बागान में काम कराने के लिए यहां के ट्राइबल्स को भारी मात्रा में अंग्रेजों के समय में ले जाया गया था। अब ना वो असम के निवासी हैं और ना वो झारखंड के निवासी हैं क्योंकि असम में जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए बतौर ट्राइबल वो सुविधाएं उनको नहीं मिल रही है। झारखंड में वो वापस आ नहीं रहे हैं, वापस आएंगे तब तो उनको झारखंड के नागरिकता का दर्जा मिल सकता है। और जो 1932 का खतियान रखा गया है अगर उसको भी देखेंगे आप तो उस खतियान के बाहर ही वो निकल जाएंगे क्योंकि 1932 के खतियान में उनका नाम तो होगा नहीं जो 1932 के खतियान की बात की जा रही है। तो सवाल उठता है कि आखिरकार इसका निदान क्या हो सकता है। दोस्तों 38 लाख आबादी है असम में ट्राइबल्स की और 38 लाख आबादी में 16 लाख के करीबन आबादी जो है झारखंड के ट्राइबल की है। वहां पर झारखंड के 16 लाख से ज्यादा ट्राइबल असम में रह रहे हैं, असम में काम कर रहे हैं। राजनीति इसको लेकर के बराबर होती है। जब हेमंत सोरेन ने टीम बनाकर भेजने की बात की तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने वहां से भी कुछ पत्र भेज दिया इस सरकार को। और ये जो चल रहा है कि भाई आखिरकार उनको क्या फायदा हो रहा है।
वो जो असम में 16 लाख के करीबन झारखंडी रह रहे हैं उनको क्या फायदा मिलेगा, सरकार इसको लेकर के क्या कुछ स्टेप उठाने जा रही है, क्या सरकार उसके लिए अलग व्यवस्था करेगी वो वापसी करना चाहेंगे तो। और दोस्तों ये तो आप मान के चलिए जो जहां कमाता है खाता है, जिसका परिवार वहां 100 वर्ष कम नहीं होते, 100 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है, और ऐसे में वो कैसे उनकी उन्नति होगी, कैसे उसकी तरक्की होगी, सरकार क्या कुछ इसके लिए कर सकती है, केंद्र सरकार के पास इसके लिए क्या पैगाम जाना चाहिए। हालांकि इस बीच असम में रह रहे झारखंडी ट्राइबल को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी एक संगठन के लोगों ने मुलाकात की है, जब वो अपने ग्रामीण गांव में आई हुई थी, दौरे पर आई हुई थी, अपने पैतृक गांव आई हुई थी उस समय जाकर के। लेकिन घूम फिर करके सवाल वहीं आके खड़े होते हैं। अब राजनीति जयराम करें, असम चले जाएं, असम में जाकर के दीदी मैया मौसी चाचा उनसे मिलें, बोल बोल करके मिलें, सेंटिमेंटली जो है सो करें। हेमंत सोरेन लगातार अपने स्पीच में बोलते रहें, लेकिन मूल सवाल जो उठता है, मूल सवाल जो आकर के टिकता है कि आखिर झारखंड के जो ट्राइबल्स रह रहे हैं असम में, उनका क्या होगा। ना उनको असम के में जो है सो स्थानीयता का लेवल लग रहा है उनके ऊपर में, ना उनको कोई एसटी होने की सुविधा असम सरकार की ओर से मिल रही है। झारखंड में आने के बाद उनको क्या मिलेगा, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें अध्ययन के विषय हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने जो एक कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय कमेटी बनाने की बात कही है, अब जो जानकारी मिल रही है कि सर्वदलीय कमेटी बहुत जल्द जो है वो असम दौरा पर जाएगी। हो सकता है विधानसभा का जो बजट सत्र है उसके बाद, क्योंकि अब बजट सत्र में समय नहीं है, मंत्री को तैयारी भी करनी पड़ती है बजट को लेकर के। 20 दिन बचे हुए हैं बजट सत्र शुरू होने में। तो जो जानकारी आ रही है विधानसभा के बजट सत्र के बाद जो है सो एक सर्वदलीय कमेटी असम दौरा पर जाए और झारखंड के जो वहाँ प्रवासी रह रहे हैं, आदिवासी ट्राइबल जो झारखंड के रह रहे हैं, उनकी स्थिति की जानकारी ले, अध्ययन करेंगे, उसके बाद सरकार को रिपोर्ट देगी और सरकार उस रिपोर्ट के बाद आगे क्या स्टेप उठाती है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि आज़ाद भारत में झारखंड के ट्राइबल्स को अब तक ना तो असम में दर्जा मिला है ट्राइबल का, और ना वो झारखंड से उसका लाभ ले पा रहे हैं। अब इस चीज को कैसे इसका समाधान निकाला जाए, ये निर्भर करता है कि असम की सरकार भी पहल करे, झारखंड सरकार उसको लेकर के आगे बढ़े, और बीच में केंद्र सरकार की अगर आवश्यकता होती है तो केंद्र सरकार भी इस पर कोई स्टेप उठाए। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।